ये बाबू बताओ मल्टीप्लिकेशन ठीक। और हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? गुणन प्रवस्था। क्या बोलते हैं बताइए? गुणन। गुणन का आप लोग स्पेलिंग देख लीजिएगा, गुणन प्रवस्था। क्यों छोटू मल्टीप्लिकेशन बोल रहे हैं? क्योंकि देखो ना, मल्टीप्लाई कर रहा है, ढेर सारा संख्या बढ़ रहा है ना। अब यहाँ पर देखिए हम क्या बोल रहे हैं छोटू, यहाँ पर क्या होता है? देखो साइज बड़ा हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रोथ फेज। क्या बोलते हैं बताइए? ग्रोथ फेज। हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ? वृद्धि प्रवस्था। क्या बोलते हैं? वृद्धि प्रवस्था। उसके बाद क्या बोल रहे छोटो? देखो नीचे, नीचे देखो, यहाँ पे सिर्फ छोटो चेंजिंग हो रहा है। क्या बना? सेकेंडरी। सेकेंडरी से क्या बना? स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड से क्या बना? स्पर्मेटोजोआ। तो यहाँ जो चेंजिंग हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं छोटू मैच्योरेशन। क्या बोलते हैं छोटू? यहाँ से मैच्योरेशन। क्या बोलते हैं बताइए? मैच्योरेशन। मैच्योरेशन का हिंदी समझते हैं? परिपक्व या परिपक्व बोल सकते हैं। अब बताइए, इस पर कितना फेज में बनता है? 3 फेज में। कितना फेज में? कौन कौन? पहला मल्टीप्लिकेशन, दूसरा ग्रोथ और तीसरा मैच्योरेशन। ठीक है, कितना अवस्था? 3 अवस्था। अब छोटू ध्यान से देखने वाली बात है, सुनिए। सबसे पहला इधर आ जाइए, हम लोग इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आए। छोटा कर दिए। अब सुनो छोटू क्या बोल रहे हैं? स्पर्मेटिड से। किससे बताइए? स्पर्मेटिड से। किससे? स्पर्मेटिड से। यहाँ से किसका बनना? स्पर्म का बनना। किसका बनना छोटू? बताओ तो, तुम लोगों को पता है। स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना क्या कहलाता है? स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? यहाँ लिख देते हैं, क्या कहलाता है? स्पर्मियोजेनेसिस। एक तो आने का प्रबल संभावनाएं हैं। छोटू बताओ, स्पर्मेटिड से क्या बनना? स्पर्म बनना। क्या कहलाता है? स्पर्मियोजेनेसिस। दूसरा बात बोल रहे छोटू, देखो क्या बोल रहे हैं। यहां से छोटू देखिएगा ध्यान से, कहां से? स्पर्मेटोगोनियम से। किसका बनना? स्पर्मेटिड्स का बनना। किसका बनना? स्पर्मेटिड्स का बनना। क्या कहलाता है छोटू? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पर्मेटो, कलर चेंज कर देता। क्या बोले छोटू? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस क्या कहलाता है? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। अब अगला सुनो छोटू, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। कहां से छोटू? स्पर्मेटोगोनियम से। कहां से? स्पर्मेटोगोनियम से। स्पर्मेटोगोनियम से क्या बनना? स्पर्म बनना। क्या कहलाता है छोटू? स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है बताओ? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहलाता है बाबू? स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है बताइए? स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि स्पर्मेटोजेनेसिस किसको कहते हैं, तो बोलो स्पर्मेटोजेनेसिस किसको कहते हैं? बहुत सिंपल बात छोटू, स्पर्मेटोगोनियम से किसका बनना? स्पर्म का बनना। क्या कहलाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। दूसरा क्या बोले छोटू? स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्मेटिड्स का बनना। क्या कहलाता है? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। तीसरा बात बताया छोटू, स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना। क्या कहलाता है? स्पर्मियोजेनेसिस। एक शब्द इससे बिल्कुल मिलता जुलता शब्द है, नाम है छोटू स्पर्मिएशन। क्या नाम है बताइए? तो हम लोग यहाँ नोट में लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं छोटू? नोट में। क्या नोट में लिख रहे हैं? स्पर्मिएशन। अगर आपसे पूछे कि स्पर्मिएशन किसको कहते हैं, तो सुनो छोटू, स्पर्मिएशन किसको कहते हैं? ध्यान से सुनना। बोल रहे हैं कि स्पर्म कहां बनता है? स्पर्म कहां बनता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। कहां बनता है? तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का बाहर निकलना क्या कहलाता है? स्पर्मिएशन। कहां से बाहर निकलना बताइए? तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, या फिर आप लिख सकते हैं टेस्टिस। क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ ब्रैकेट में लिख दिए सेमिनिफेरस
टिब्यूल, सेमिनिफेरस टिब्यूल, या कहां से छोटू, टेस्टिस से किसका बाहर निकलना, स्पर्म का बाहर निकलना। बाहर निकलना क्या कहलाता है, स्पर्मिएशन। क्या कहलाता है, स्पर्मिएशन कहलाता। बताइए कितना मिलता जुलता शब्द मिला आपको, 4। कौन कौन, पहला स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, तीसरा स्पर्मियोजेनेसिस और चौथा स्पर्मिएशन। चारों लगता है ना मिलता जुलता शब्द है। अगर आप ठीक से नहीं पढ़िएगा तो खिचड़ी हो जाएगा, सर कौन वाला कौन क्या है। तो ये 4 अगर ठीक से पढ़ लीजिएगा तो एक नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे सही बन जाएगा। तो छोटू पहला बताओ क्या होता है, बताइए सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर क्या पाया जाता है, स्पर्मेटोगोनियम सेल पाया जाता है। एक को निकालिए बाहर, पहले माइटोसिस करके संख्या बढ़ा दी, ढेर सारा बना, क्या बोले, स्पर्मेटोगोनियम। सबका सब डिप्लॉयड है, सबका सब क्या है, छोटू। उसके बाद क्या कर रहा है, ये सबसे पहले अपना साइज को बड़ा कर रहा है, ग्रोथ फेज में जा रहा है, साइज बड़ा हुआ, क्या बोले उसको, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। मियोसिस 1 करेगा तो क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाएगी, क्या हो जाएगी। तो छोटू क्या बना बताओ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर मियोसिस 2 हुआ, क्या बना, स्पर्मेटिड्स बना। और स्पर्मेटिड्स में जब टेल आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, स्पर्मेटोजोआ बन जाएगा। कितना फेज में हुआ छोटू, 4 फेज में। पहले कौन सा, मल्टीप्लिकेशन, फिर साइज बड़ा हुआ, क्या बोले, ग्रोथ, फिर क्या बोले छोटू, मैच्योरेशन। अगर आपसे पूछें कि बताओ छोटू स्पर्म n है कि 2n है, स्पर्म क्या है, n है, यानी n का मतलब अगर ह्यूमन का स्पर्म है तो इसमें कितना क्रोमोसोम होगा छोटू बताओ, 23। कितना होगा, और स्पर्म में 23 होगा। ओवम में भी कितना होगा, हालांकि वास्तव में ओवम नहीं बोलते हम लोग, सेकेंडरी ओसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, सिखाएंगे आपको। तो छोटू जब स्पर्म और सेकेंडरी ओसाइट मिलेगा तो आगे चल के क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। क्या बनेगा, जायगोट में n की 2n। आप लोगों को सिखाएं जायगोट जो है ऑलवेज 2n, जायगोट हमेशा क्या होगा, 2n होगा। दिखाए थे ना, जायगोट जो है ऑलवेज क्या होगा, यूनिसेलुलर, क्या होगा, जायगोट एक कोशिका का होगा। और अगर उसमें प्लॉइडी की बात करें तो 2n होगा। क्यों, क्योंकि स्पर्म और ओवम यानी सेकेंडरी ओसाइट से मिलने से बना होता है। बात समझ में आ रही है। तो ये क्या था छोटू, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या था, कितना, 4 शब्द कंफ्यूजन वाला आया। सबसे पहला शब्द स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा शब्द छोटू स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, तीसरा स्पर्मियोजेनेसिस और चौथा स्पर्मिएशन। क्या नाम है, स्पर्मिएशन। बात समझ में आ रही है। ये छोटू आपका कद। अगर आप लोगों को डेफिनेशन लिखना होगा स्पर्मेटोजेनेसिस का तो क्या लिखेंगे छोटू बताओ। अगर इसका डेफिनेशन लिखना होगा तो लिख सकते हैं स्पर्मेटोगोनिया सेल से। क्या लिख सकते हैं, आपको पता है ना छोटू, एक इजाकुलेशन में कितना सीमेन निकलता है, 2.5 से 3 ml। और पता है 2.5 से 3 ml सीमेन में कितना स्पर्म था, 200 से 300 मिलियन था। समझ रहे हैं, मिलियन, 1 मिलियन बराबर 10 लाख। तो बोले छोटू स्पर्मेटोगोनिया से, किससे, स्पर्मेटोगोनिया से किसका बनना, स्पर्म बोलिए या स्पर्मेटोजोआ बोलिए, आपकी स्पर्मेटोजोआ का। अच्छा ये सब काम कहाँ होता है, टेस्टिस में होता है। कहाँ होता है, टेस्टिस में भी। कहाँ, सेमिनिफेरस टिब्यूल में। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ का बनना क्या कहलाता है, स्पर्म। छोटू बताओ तो स्पर्म बनने के लिए बॉडी से कितना टेम्परेचर कम चाहिए था, इसलिए टेस्टिस कहाँ था, नीचे मत बोलना, स्क्रोटम में बोलना। क्या बोलना, क्या अब आप लोग इसको लिख लीजिए, इसको क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। हेलिका जेनेसिस।